Hello everyone, I hope you all are doing good. In this video, we'll discuss the problem of J Advanced, which was based on gravitation. The problem is a very tough looking problem, but actually the solution is quite easy. We'll discuss it. The reason I'm discussing this problem is because internet पे इसका जो solution है वो काफ़ी misleading solution है. फॉर्मूला डाले बस फॉर्मूला डाल के सॉल्व किया जैसे तैसे करके आंसर निकाला है, बट nobody can understand anything from that, I think. So now let's get into the problem first, then we'll discuss. So now the problem is, consider a spherical gaseous cloud of mass density rho of r in free space where r is the radial distance from its center. The gaseous cloud is made of particles of mass m moving in a circular orbits about their common center with the same kinetic energy k. The force acting on the particles is their mutual gravitational force, and they have told us to find the particle number density rho of r by m, where m is mass of particles, so you can guess why n of r is rho of r by m, right? Now, first of all, I suggest you give a good thought to this problem first. Problem is hard because it's hard to visualize. Solving this problem is not hard. If once you know the equation, you know, फिर तो कुछ hard नहीं है उसमें, फिर तो solve हो जाएगा easily. बस to visualize कि क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इस problem में. There is a lot of happening in this problem. So now we'll discuss. Right? First, pause the video, may do whatever, but please try to solve first by yourself and then watch the video. Right? So let's get into the problem. क्या बोला यहाँ पे बोला है कि there is a spherical cloud, right? Gaseous spherical cloud. अब density, varying density rho of r, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे r distance पे density क्या है? rho of r है. मान लो s distance पे density क्या होगी? rho of s होगी. So this is how the density is varying. Density is varying with respect to radius. Now, अब इसमें ऐसा है कि आप सीधा सीधा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके मास नहीं निकाल सकते इसका, right? Because density is varying with respect to radius. Now what we'll do is, हो क्या रहा है यार इसमें हो रहा है कि पार्टिकल्स जो है they are orbiting around a common center, right? So they have a centripetal force, right? So पार्टिकल ले लेते, कोई भी एक पार्टिकल ले लेते, उस पर फोर्स निकालते हम, कितने फोर्सेस है उस पर, क्या फोर्सेस है. पार्टिकल इज इन ऑर्बिट, राइट? लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया, इसका मास क्या है? m दिया है. सभी पार्टिकल्स का मास m है, सभी की काइनेटिक एनर्जी k है. तो अब इसका डिस्टेंस मान लो r डिस्टेंस पे ही है, r डिस्टेंस पे पार्टिकल है, बड़ा निकल लेता हूं. इस पे सेंट्रिपेटल फोर्स क्या है? mv² by r, राइट? तो इसको ऑर्बिट में होल्ड हो रहा है, ऑर्बिट में है ये. सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा? इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सभी पार्टिकल्स की वजह से, वो होगा, राइट? बिकॉज दिस इज एन ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट में और वो कर रहा है ये. तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना पड़ेगा इस पार्टिकल पे. कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स इन दिस स्फेरिकल गैसेस क्लाउड? तो वो कैसे निकालेंगे हम? अब यहां पे देखो, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? इस सभी जो इस स्फीयर के सरफेस पे, ये वाले डॉटेड स्फीयर के सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स है, उस पे सभी जगह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सिमेट्री बाय सिमेट्री, राइट? इसका अगर मान लो मास m डैश है, राइट? इसका मास m डैश है, तो इस पे फोर्स कितना होगा इस पार्टिकल पे? इस मास की वजह से, इस स्फीयर की वजह से, जिसकी रेडियस r है. अर्थ जैसे सिचुएशन है, राइट? मान लो ये अर्थ है जिसकी रेडियस r है, कोई देयर इज सम पर्सन स्टैंडिंग ऑन हियर, लेट्स से बॉल है या फिर, राइट? इसका मास m है, अर्थ का मास m है. फोर्स क्या है? m by r², राइट? ये फोर्स है इस
इस बॉल पे। सेम यहाँ पे पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा इस मास की वजह से, जी एम डैश एम बाय आर स्क्वायर, राइट। तो इसका सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑर्बिट में ये एक ही ऑर्बिट में रह रहा है, अंदर बाहर तो नहीं जा रहा ना, दूर या फिर, राइट, यही हो रहा है। सेम ये इलेक्ट्रॉन और एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, कैसे होता है ये, इसकी कैसे निकलते हैं, इसका भी सेम, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्या है, के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रिपेटल फोर्स। सेम सिचुएशन है यहाँ पे, इसमें भी वही सिचुएशन है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है आ रहा है सबको समझ में ये। नाउ हमें निकालना है एम डैश। एम डैश क्या होगा अभी, व्हाट इज एम डैश, एम डैश कैसे निकालेंगे। अभी एक और सवाल आ सकता है दिमाग में कि ठीक है, इसकी वजह से तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, लेकिन इस पार्ट का क्या, इसका क्या, ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका क्या, इसका भी तो लगेगा कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे, राइट। ये ले लो, मान लो एक ऐसा स्फीयर है जिसकी थिकनेस है, इसकी मान लो कुछ थिकनेस है टी, और ये हॉलो स्फीयर है, राइट, ये इन द हॉल है यहाँ पे, इसकी थिकनेस है टी, इसमें मास भरा हुआ है, इसमें सारे पार्टिकल्स है, यही केस ले लो, इसमें सारे पार्टिकल्स है। तो इसके अंदर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा इसके अंदर, ड्यू टू दिस ऑल पार्टिकल्स। अब मान लो यहाँ पे मैं, अगर मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे, राइट, तो ऐसा हो जाएगा, राइट। ऐसा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब समझ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। ये यहाँ पे इस सारे देख लो, यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, इस तरफ होगा, राइट। तो इस तरफ ये सब ऐसा हो जाएगा। तो क्या होता है कि इस तरह होता है ये कि अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है सभी जगह जीरो हो जाता है, बिकॉज दिस इज ऑल सिमेट्रिकल। ये सिमेट्री की वजह से अंदर सभी जगह अंदर जीरो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गाउसेस लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू व्हाट, charge enclosed within that surface, right, by epsilon naught, that is Gauss's law, electric flux q by epsilon naught, ये है Gauss's law, right। तो अंदर जितना चार्ज enclosed उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बस, राइट। तो सेम यहाँ पे अगर अंदर मास है इसके मास होगा अंदर, तभी जाके ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा कुछ नेट। अगर मास नहीं है यहाँ पे कुछ अंदर, बाहर मास है सब कुछ, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो ड्यू टू सिमेट्री। अगर सिमेट्री नहीं होती, मान लो यहाँ पे इस पोर्शन में यहाँ पे अंदर डेंसिटी कुछ रो है और इस पे कुछ डेंसिटी रो डैश है, अलग अलग डेंसिटी है मान लो दोनों हाफ में, तो फिर जीरो नहीं है अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सब सिमेट्रिकल है, ये पोर्शन सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड मास, मतलब ठीक है, रेडियल डिस्टेंस वाइज तो चेंज हो रहा है डेंसिटी, मास डेंसिटी, बट इफ यू सी इस पॉइंट पे, इस सारे पॉइंट पे, इस स्ट्रिप पे और इस स्ट्रिप पे, यहाँ पे सेम है मास डेंसिटी, बिकॉज सिमेट्रिकल है ये, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ गया होगा सबको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसके वजह से जो भी अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो जीरो होगा, राइट। यू कैन ऑल्सो चेक, यू कैन ऑल्सो डिराइव दिस, राइट। यू कैन टेक अ स्ट्रिप, यहाँ पे एक एलिमेंट ले सकते हो, ऐसा एक एरिया एलिमेंट ले सकते हो, वॉल्यूम एलिमेंट,
और उसको इंटीग्रेट करके पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो अंदर. यू कैन ट्राई, आई सजेस्ट यू ट्राई. लेकिन होता है ऐसे, राइट. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, मास निकालना है इसका. मास क्या होगा, m डैश. लेट्स से अब इसका मास निकालना है मुझे. m डैश टोटल मास मान लिया हमने, इसकी रेडियस है r. अब ऐसा है कि इसमें यहां पे डेंसिटी कितनी है, इसकी मान रेडियस ऐसे, ये मिटा देता हूं मैं. इसकी रेडियस ऐसे, यहाँ पे क्या है डेंसिटी, रो ऑफ एस है. यहाँ पे स्फीयर पे, इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे डेंसिटी कितनी है, रो ऑफ एस, राइट. तो हर जगह अलग अलग है डेंसिटी, राइट. हर जगह अलग अलग है, दिया है क्वेश्चन में अपने को. तो अभी यहाँ पे मैं वॉल्यूम एलिमेंट लूंगा एक, क्योंकि मुझे सभी मास निकालना है. अभी वॉल्यूम एलिमेंट में इसका मास क्या होगा, लेट्स से इसका मास है dm, राइट. इसका मास इक्वल टू क्या होगा, इसका एरिया, राइट. इसका एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस. थिकनेस इसकी ds ले लो, ds इज द थिकनेस. तो 4 पाई s स्क्वायर डॉट ds इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस hollow sphere which has thickness ds, right. रेडियस s के जो रेडियस s का जो hollow sphere है उसकी थिकनेस है ds, राइट. थिकनेस ds है, तो वॉल्यूम क्या होगा 4 पाई s स्क्वायर डॉट ds, राइट, इनटू रो ऑफ s क्या है, मास, सॉरी मास डेंसिटी है. तो ये टोटल मास हो जाएगा, राइट. dm इज इक्वल टू 4 पाई s स्क्वायर डॉट ds इनटू रो ऑफ s, दिस इज टोटल मास. नाउ हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये सब सारे टोटल स्फीयर का मास निकालना है जिसकी रेडियस r है. तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू r. यहां पे क्यों लिख रहा हूं मैं, 0 टू r, राइट. तो ये क्या है, m डैश इज इक्वल टू व्हाट, ये 0 टू r 4 पाई s स्क्वायर डॉट ds रो ऑफ s. अंडरस्टूड. Now, let's solve this. mv स्क्वायर बाय r क्या लिख सकते हो इसको, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो इसको क्या लिख सकते हो, 2k बाय r लिख सकते हो इसको, राइट. इज इक्वल टू व्हाट, g m डैश m बाय r स्क्वायर. अभी ये कर लो इसको, आर कट 2k, ये क्या आ जाएगा 2k r बाय जी एम इज इक्वल टू एम डैश आ जाएगा, राइट. एम डैश क्या है ये, राइट. तो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा सीधा मैं 2k r बाय जी एम, राइट. अब दोनों जगह क्या करेंगे, हम दोनों जगह डिफरेंशिएट करेंगे, राइट. बिकॉज मुझे रो ऑफ r चाहिए, रो ऑफ r चाहिए यहाँ पे पहले. तो रो ऑफ r ये अभी डिफरेंशिएट करके सीधा सीधा ये फंक्शन आ जाएगा, राइट. यू नो दिस, राइट. आई होप यू नो. बिकॉज देखो यहाँ पे अगर मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेट्स से f ऑफ x डॉट डी एक्स, राइट, और उसी को डिफरेंशिएट कर दूं मैं, इस टोटल एंटिटी को अगर डिफरेंशिएट कर दूं मैं, डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, राइट. सिंपल है, यहां पे यही फंक्शन आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डॉट डी एस, सॉरी 4 पाई स्क्वायर इंटू रो ऑफ एस. डी एस क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, डी निकल जाएगा वो. तो क्या आ जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर. अब ये लिमिट है, इसमें लिमिट आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो ऑफ आर, राइट. देख लेना, ये लाइबनिज रूल है ये, राइट. जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है वो होता है ऐसा. लाइबनिज रूल लिमिट्स आ जाता है इसमें, राइट. इफ दिस इज लेट्स से वी आर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, 0 टू टी है, तो एफ ऑफ टी, this is the same thing, you know, it's just variables, don't need to worry about them. now यहाँ पे क्या है डिफरेंशियल, 2k r by gm का डिफरेंशियल क्या है 2k by gm, right. so now what is rho of r,
रो ऑफ आर इज 2k बाय टू निकाल देख सकता हूँ 2 पाई g m r square is what? Rho of r, right? So now n of r क्या होगा? n of r क्या होगा? Rho of r by m, which is k by 2 pi g m square r square, right? I hope you understand all this, right? तो विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है इस प्रॉब्लम में. जब आप प्रॉब्लम को देखोगे यू विल नॉट बी एबल टू राइट अवे विजुअलाइज ऑल द थिंग्स, बट आई थिंक इफ यू ट्राई हार्ड इवेंचुअली विल गेट दिस. कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अच्छे खासे, क्या रहा है प्रॉब्लम में. लेट्स सो दिस इज हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम फर्स्ट, कि कोई भी पार्टी ले लो, उसके फोर्सेस देख लो क्या है उस पर, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनी पार्टिकल, यहाँ पे फोर्स देखो क्या क्या लग रहा है उस पर. सेंट्रीपिटल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उस पर लग रहा है. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट, एंड आई थिंक everything is clear. If something is not clear, please write in the comments and I'll get back to you. Okay, fine. Meet in the next video. Bye.